या सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 7 मौके ऐसे हैं कि अगर उन पर दुआ की जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमान की दुआ को ज़रूर कबूल फरमाते हैं। उनमें से पहला मौका है कि जब आप देखें धूप की हालत में बारिश हो रही हो तो इंसान जो भी दुआ करे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाता है। दूसरा, आपने इरशाद फरमाया कि आज़ान के वक्त जो मुसलमान दुआ करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज़ान के दौरान कही गई दुआ को अपनी बारगाह में ज़रूर कबूल फरमाता है। और तीसरा, जब इंसान मुसाफिर हो, सफ़र में हो, सफ़र की हालत में की गई दुआ को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर कबूल फरमाते हैं। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जुम्मा के दिन, जुम्मा चूंकि तमाम दिनों से अफजल है और तमाम दिनों का सरदार है, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी इरशाद फरमाया कि जुम्मा का दिन गरीबों के लिए हज की अहमियत और फजीलत रखता है। तो फरमाया जुम्मा के दिन भी की गई दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर कबूल फरमाते हैं। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब मुसलमान रात को सोता है और रात के किसी भी पहर उसकी आंख खुल जाए और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कोई भी दुआ करे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दुआ को कबूल फरमाते हैं। फिर आपने इरशाद फरमाया कि मुसीबत के वक्त जब इंसान किसी मुसीबत में घिरा हो और परेशानी की हालत में हो तो उस हाल में की गई दुआ को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर कबूल फरमाते हैं। जब इंसान पर कोई मुसीबत आती है, जब कोई परेशानी आती है तो वो अपने रब की तरफ, अपने मालिक की तरफ रजू करता है। वो अपने मालिक की तरफ अपने दिल को लगाता है। फिर उसकी कैफियत वो नहीं रहती जो आम हालात में होती है। तब उसका दिल नरम होता है, तब उसके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा होता है, अल्लाह की तरफ रजू का इरादा पैदा होता है। तो मुसीबत और परेशानी के वक्त में की गई दुआ को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर कबूल फरमाते हैं। और 7वां मौका, फर्ज इबादात और फर्ज नमाजों के बाद की गई दुआ को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर कबूल फरमाते हैं। अहदीस मुबारका में आता है कि दुआ की कबूलियत के लिए शर्त यह है कि आप जब दुआ मांगें तो आपके दिल में उसकी कबूलियत का यकीन हो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में और दरबार में खुद को हाजिर और पेश करके दुआ मांगें। चूंकि गफलत से किए गए दिल की दुआ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल नहीं फरमाते। और सैयदना हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत करते हैं कि आपने इरशाद फरमाया कि हर रात में एक घड़ी ऐसी भी आती है जो कबूलियत की घड़ी होती है। उस घड़ी में अगर कोई मुसलमान अपने रब से जो कुछ मांग ले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जरूर अता फरमाता है। तो हमें इन मौक़ों को अपने सामने रखते हुए, इनसे फायदा उठाते हुए अपनी हाजात को, अपनी परेशानियों को और अपने दुखों को अपने मालिक के हुजूर पेश करना चाहिए। और इस यकीन के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, जो दिल अपने आप को अल्लाह के हुजूर पेश करता है, अपनी आजिज़ी को, अपनी इनकसारी को, तो मालिक उसकी दुआ को जरूर कबूल फरमाता है। और अल्लाह के अलावा कौन है जो दुखी दिल की फरियाद और दुआ को कबूल करता हो। हम सब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे दिल के साथ जिसमें तकवा हो, तहारत हो, पाकीज़गी हो, अल्लाह का खौफ हो, अल्लाह के दरबार में हाजिरी का तसव्वुर हो, इस कैफियत में दुआ मांगने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।